नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका चैनल में। आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण में, संध्या प्रकरण। मित्रों, संध्या का समय, संध्या की आवश्यकता, संध्या न करने से दोष और संध्या किस समय करनी चाहिए आदि बातों की विस्तृत चर्चा इस वीडियो में करेंगे हम। मित्रों, संध्या का समय सूर्योदय से पूर्व, जबकि आकाश में तारे भरे हुए हों, उस समय की संध्या उत्तम मानी गई है। धर्मसार, विश्वामित्र स्मृति का और देवी भागवत का यह प्रमाण है। उत्तमा तारकोपेता, मध्यमा लुप्त तारका, अधमा सूर्य सहिता, प्रातः संध्या त्रिधा स्मृता। मित्रों, ताराओं के छिपने से सूर्योदय तक मध्यम और सूर्योदय के बाद की संध्या अधम होती है। सायंकाल की संध्या सूर्य के रहते कर ली जाए तो उत्तम, सूर्यास्त के बाद और तारों के निकलने के पूर्व मध्यम और तारा निकलने के बाद अधम मानी गई है। उत्तमा सूर्य सहिता, मध्यमा लुप्त सूर्य का, अधमा तारकोपेता, सायं संध्या त्रिधा स्मृता। इस प्रकार से तीन तीन प्रकार की संध्या, उत्तम, मध्यम और अधम संध्याएं होती हैं। संध्या की आवश्यकता की बात की जाए तो नियम पूर्वक जो लोग प्रतिदिन संध्या करते हैं वे पाप रहित होकर सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। संध्यामुपासते ये तु सततम संसितव्रताः, विधूत पापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकम सनातनम। इस पृथ्वी पर जितने भी स्वकर्म रहित द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, उनको पवित्र करने के लिए ब्रह्मा ने संध्या की उत्पत्ति की है। रात या दिन में जो भी अज्ञानवश विकर्म हो जाते हैं वे त्रिकाल संध्या करने से नष्ट हो जाते हैं। यावन्तो अस्याम पृथिव्याम ही विकर्मस्तथास्तु वै दुजाः, तेषां वै पावनार्थाय संध्या सृष्टा स्वयंभुवा, निशायां वा दिवा वापि यदज्ञानकृतं भवेत्, त्रैकाल्य संध्या करणात् तत्सर्वं विप्रणश्यति। संध्या न करने से दोष। जिसने संध्या का ज्ञान नहीं किया, जिसने संध्या की उपासना नहीं की, वह द्विज जीवित रहते शूद्र के समान रहता है और मृत्यु के बाद अश्व, चांडाल आदि की योनियों को प्राप्त करता है। देवी भागवत का श्लोक है, संध्या येन न विज्ञाता, संध्या ये नानुपासिता, जीवमानो भवेत् शूद्रो मृतः स्वाचाभिजायते। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि संध्या नहीं करें तो वे अपवित्र रहते हैं और उन्हें किसी पुण्य कर्म के करने का फल तक प्राप्त नहीं होता। दक्ष स्मृति के अनुसार संध्याहीनो असुचिर नित्यम अनर्हः सर्व कर्मसु, यदन्यत् कुरुते कर्म न तस्य फल भाग भवेत्। अर्थात संध्या से हीन सदैव अपवित्र अवस्था को रहता है, उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्म, उनका फल उसको प्राप्त नहीं होता। संध्या काल की व्याख्या की बात करें, सूर्य और तारों से रहित दिन रात की संधि को तत्वदर्शी मुनियों ने संध्या काल माना है। अहोरात्रस्य या संधि सूर्य नक्षत्र वर्जिता, सा तु संध्या समाख्याता मुनिभिः तत्वदर्शी भी। कहते हैं, ब्राह्मण रूपी वृक्ष का मूल संध्या है और चारों वेद 4 शाखाएं हैं, धर्म और कर्म पत्ते हैं, अतः मूल की रक्षा यत्न से करनी चाहिए। मूल के छिन्न हो जाने पर वृक्ष और शाखा कुछ भी नहीं रह सकते। विप्रो वृक्षो मूलकान्यत्र, संध्या वेदाः शाखा धर्म कर्माणि पत्रम, तस्मान्मूलम यत्नतो रक्षणीयम, छिन्ने मूले नैव वृक्षो न शाखा।
समय पर की गई संध्या इच्छा अनुसार फल देती है और बिना समय की गई संध्या बंध्या स्त्री के समान होती है। स्वकाले सेविता संध्या नित्यम काम दुघा भवेत, अकाले सेविता साचा संध्या बंध्या बधूरिव। प्रातः काल में तारों के रहते हुए और मध्याह्न काल में जब सूर्य आकाश के मध्य में हो और सायं काल में सूर्यास्त के पहले ही इस तरह 3 प्रकार की संध्या करनी चाहिए। प्रातः संध्या सनक्षत्राम मध्याह्ने मध्य भास्कराम ससूर्याम पश्चिमाम संध्याम तीसरा संध्या उपासते। सायं काल में पश्चिम की तरफ मुख करके जब तक तारों का उदय न हो और प्रातः काल में पूर्व की ओर मुख करके जब तक सूर्य का दर्शन न हो तब तक जप करता रहना चाहिए। जपन नासीत सावित्रीम प्रत्यगातार कोदयात संध्याम प्राग प्रातरेवम ही तिष्ठे दासूर्य दर्शनात्। गृहस्थ तथा ब्रह्मचारी गायत्री के आदि में ओम का उच्चारण करके जप करें और अंत में ओम का उच्चारण ना करें, क्योंकि ऐसा करने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती। गृहस्थो ब्रह्मचारी चा प्रणवाद्यमिमाम जपे अन्ते यह प्रणवम कुर्यान नाशौ सिद्धि मवाप्नुयात्। जबकि आदि में 64 कलायुक्त विद्याओं तथा संपूर्ण ऐश्वर्यों का सिद्धिदायक गायत्री हृदय का तथा अंत में गायत्री कवच का पाठ करें। चतुष्षष्टि कला विद्या सकलैश्वर्य सिद्धिदा जपारंभे च हृदयम जपान्ते कवचम पठेत। घर में संध्या वंदन करने से एक गो स्थान में 100, नदी किनारे लाख तथा शिव के समीप में अनंत गुना फल होता है। गृहेषु तत्समा संध्या गोष्ठे सतगुणा स्मृता नद्याम शतगुणा प्रोक्ता अनंता शिव सन्निधौ। और पैर धोने से, पीने से और संध्या करने से बचा हुआ जल श्वान के मूत्र के तुल्य हो जाता है। उसे पीने पर चांद्रायण व्रत करने से मनुष्य पवित्र होता है, इसलिए बचे हुए जल को फेंक देना चाहिए। पाद शेषम पीत शेषम संध्या शेषम तथैव च शुनो मूत्र समम तोयम पीत्वा चांद्रायणम चरेत।